हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। सो हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे विच इज़ थर्ड चैप्टर ऑफ 11th। ओके, और कुछ हमने पढ़ा था बट फिर भी मैं आज क्या करता हूँ, स्टार्ट करते हैं वापस थोड़ा सा रिवीजन से जो हमने पढ़ा उसका, और फिर उससे आगे चलेंगे हम। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री मैट्री जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है। ओके, और तीन वर्ड से मिलके बना है। एक है ट्राई, ट्राई किसको बोलते हैं? थ्री को बोलते हैं ट्राई गोनोस मेट्रॉन। ट्राई मीन्स थ्री, गोनोस मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। थ्री साइड्स का मेजरमेंट है ना। तो इसका मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड्स के मेजरमेंट के लिए ये ट्रिगोनोमेट्री का इजाद हुआ था या डेवलपमेंट हुआ था। ओरिजिनली डेवलप्ड टू सॉल्व ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स। जो शुरुआत में ट्रिगोनोमेट्री का डेवलपमेंट जो हुआ था वो इसलिए हुआ था कि ऐसी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके जो जिसमें ट्राइंगल्स आते हो। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली क्या करता है कि हमको रिलेशन देता है ट्राइंगल्स की साइड्स में और एंगल में। ठीक है, इट प्रोवाइड्स रिलेशंस बिटवीन provides relations between sides and angles of ट्राइंगल। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं कि ट्राइंगल में ट्रिगोनोमेट्री कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, या ट्रिगोनोमेट्री हमें कैसे हेल्प करेगा ट्राइंगल्स में, तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वो हमको ट्राइंगल की साइड्स में और एंगल्स के बीच में रिलेशन देते हैं। ठीक है, तो इनिशियली ट्रिगोनोमेट्री का जो डेवलपमेंट हुआ था वो ऐसे हुआ था। अब हम देखेंगे कि अभी कहाँ पे या क्या कहाँ पे यूज़ आ रहा है ट्रिगोनोमेट्री और कैसे यूज करते हैं हम डेली लाइफ में। ठीक है, कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं ना तो दो चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि ये कोई नया चैप्टर है, कोई नया कंसेप्ट है पढ़ रहे हैं ना, तो हमें ये समझना चाहिए कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, है ना, इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ था और उसके एप्लीकेशंस क्या है। कोई भी चीज़ हम ऐसे ही नहीं पढ़ लेते मैथ्स में। मैथ्स क्या, इन अदर एनी अदर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज़ हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसके एप्लीकेशंस होंगे, है ना, कैसे वो डेवलप हुआ वो चीज़, वो वहाँ तक कैसे पहुँची। ठीक है, तो वो चीज़ें भी हमें थोड़ी बेसिक से समझनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को समझने में थोड़ा बेटर हेल्प करती है। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, इसका करंट यूज क्या है, जैसे टू मेजर हाइट ऑफ टावर, बिल्डिंग्स एंड माउंटेन्स, है ना। कोई टावर है, बिल्डिंग है या माउंटेन्स है, उनकी आप हाइट कैसे मेजर करोगे, तो उसमें ट्रिगोनोमेट्री का रोल है। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। देखो कि सपोज ये कुछ कोई माउंटेन है ना, है ना, ये माउंटेन है और ये समतल है, यहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, ओके, आप यहाँ से टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसके टॉप को देख रहे हैं, माउंटेन को। ठीक है, आपको ये पता है कि आपके और इसके बीच के डिस्टेंस कितना है, ये आपको पता है। ठीक है, आपको ये भी पता है कि ये डिस्टेंस जो है ना, यहाँ से टॉप की डिस्टेंस आपकी कितनी है, आपको ये हाइट निकालनी है ना, तो आपको ये एंगल भी पता होगा कि जिस एंगल से आप अपना फेस ऊपर करके देख रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल कितना बन रहा है, उन्नयन का कोण बोलते हैं जिसको। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, ये इंक्लिनेशन का एंगल कितना बन रहा है ये आपको पता होगा। आपको एक तो ये पता होना चाहिए यहाँ से टॉप की डिस्टेंस आपसे माउंटेन की और बॉटम की डिस्टेंस। तो आप इन दोनों का हेल्प लेके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, इसका हाइट माउंटेन का। ठीक है, सेम गोज फॉर बिल्डिंग्स, ऐसे ही बिल्डिंग की हाइट मेजर की जा सकती है और ऐसे ही टावर की हाइट मेजर की जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे इसको हम हाइट मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने फिजिक्स में अगर आपने पढ़ लिया है तो आप थोड़ा फेमिलियर होंगे कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा होता है कि आप किसी भी एंगल पे कोई चीज़ को थ्रो करते हैं ना, तो वो ऐसा कुछ चलते ऐसे आके गिरती है ना। फिर इसमें कई सारी चीज़ें होती है कि किस एंगल पे थ्रो करें कि ये मैक्सिमम दूरी तक जाए,
किस एंगल पे थ्रो करें कि ये मैक्सिमम हाइट तक जाए, किस एंगल पे थ्रो करें कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको हिट कर जाए, है ना। तो यहाँ पे भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है, नेविगेशन में ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है ना। और कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर, अगेन ट्रिगोनोमेट्री का यूज होता है, कंस्ट्रक्शन में, आर्किटेक्चर में, इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स में, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें आप सपोज यहाँ का आपके पास मेजर है और ये थोड़ा आपको कुछ एंगल पे बनाना है, आपको पता है एंगल कितना है, ठीक है, तो आप ये साइड निकाल सकते हो, है ना, ऐसे ही, ठीक है, कुछ भी बना रहे हैं आप ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रिगोनोमेट्री हमें रियल लाइफ में काम आती है। फिर हमने पढ़ा था एंगल्स। एंगल कैसा होता है, देखो ये है ना, यहाँ से हम इसको हम इनिशियल साइड ले रहे हैं और यहाँ से हम एंगल बनाएंगे इस पे, तो इनिशियल साइड ये होता है और इसको बोलते हैं प्रारंभिक रेखा, ठीक है, जो इनिशियल साइड होती है इसको, ठीक है। और आपने सपोज ये एंगल बनाया तो आप यहाँ से यहाँ गए हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में गए हैं। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक कौन सी डायरेक्शन में चलती है, क्लॉक यानी कि घड़ी कौन सी डायरेक्शन में चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है, इस डायरेक्शन में घड़ी चलती है, तो इस डायरेक्शन को बोला जाता है क्लॉकवाइज। और घड़ी की जो उल्टी दिशा होती है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो इस उल्टी दिशा को बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो ये होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल के मेजरमेंट में जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उसको ली जाती है पॉजिटिव, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको लिया जाता है नेगेटिव। जैसे मैंने ओ ए ये प्रारंभिक रेखा ली या इनिशियल साइड ली, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में एंगल बनाया, ओ बी तक गया ये, तो इस डायरेक्शन में मैंने मेजर किया, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये पॉजिटिव हो गया। और अगर यहीं पे मैंने ओ ए डैश लिया ये और नीचे की तरफ एंगल बनाया ओ बी डैश तक, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ गया, मतलब कि इस डायरेक्शन में गया है, घड़ी का जो कांटा घूमता है उस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, और क्लॉकवाइज को नेगेटिव दिया जाता है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन एंगल मेजरमेंट में लेके चला जाता है। जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो नेगेटिव एंगल, उस वहाँ पे नेगेटिव एंगल बनेगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी उसमें पॉजिटिव एंगल बनेगा, ठीक है। ये पढ़ा था हमने। फिर था जो एंगल मेजर करने के जो सिस्टम है, 3 सिस्टम पढ़े थे हमने, डिग्री सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो डिग्री सिस्टम में क्या, एंगल के ऊपर ऐसे डिग्री लगाते हैं, जैसे ये 10 डिग्री है तो ऐसे डिग्री लगाई जाती है ऊपर, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है इसको। इसमें क्या होता है, 1 फुल रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। 1 फुल रिवॉल्यूशन का मतलब है कि मैंने इसको यहाँ पे रखा और इसको घुमा के वापस पूरा यहाँ तक लाया, ठीक है, तो एक पूरा एक राउंड जो लेगा ना उसको बोलते हैं 1 फुल रिवॉल्यूशन। और 1 फुल रिवॉल्यूशन का एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री बनता है, ठीक है। तो 1 फुल रिवॉल्यूशन में एंगल बनता है 360 डिग्री। फिर राइट एंगल किसको बोलते हैं, राइट एंगल इसको बोलते हैं। देखो ये 1 फुल रिवॉल्यूशन आपके पास क्या था, यहाँ से लेके वापस यहाँ तक, ठीक है। अब इसके आपने जो 4 बराबर पार्ट कर दिए ना, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स बोले जाते हैं, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये जो फोर्थ पार्ट है ना, इसका चौथा हिस्सा, इसको बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। ये एक राइट एंगल है। तो राइट एंगल की वैल्यू कितनी होगी, फुल रिवॉल्यूशन की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री, और इसका 1/4 है राइट एंगल, तो 360/4 कितना हो जाएगा, सॉरी 360 का 1/4 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, या 360/4 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये तो था डिग्री की बात। अच्छा, डिग्री में फिर आगे 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर में होता है। डिग्री ऐसे लिखा जाता है, मिनट्स ऐसे लिखा जाता है सिंगल बार, ठीक है। और 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड, 60 के ऊपर डबल बार, ठीक है। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। तो ये कन्वेंशन यहाँ पे जो चलेगा ना, इसका कन्वर्जन का जो, वो जो टाइम का है
कुछ उस तरह से चलेगा। टाइम में क्या होता है, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी अगर आपको डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 60 से, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड है मिनट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे 60 से डिवाइड करोगे, मिनट है और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे 60 से डिवाइड करोगे, ठीक है। ये हमने यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मूविंग ऑन, दूसरा जो सिस्टम है उसको बोलते हैं रेडियन सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। पहले वाला कौन सा था, डिग्री सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम, दूसरा है रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम। डिग्री वाले में हम क्या कर रहे थे कि हम 10 डिग्री लिख रहे थे तो ऊपर ऐसे लिख रहे थे, तो यहाँ से पता चलता है कि ये डिग्री है। अगर ये सीधा ऐसा 10 लगा हुआ है ना, कुछ भी नहीं लगा ऊपर, तो ये होता है रेडियन। रेडियन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऊपर कुछ भी नहीं लगा होगा, ठीक है। 1 लिखा है तो 1 रेडियन, 10 लिखा है तो 10 रेडियन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 1 फुल रिवॉल्यूशन जो होता है वो 2 पाई के बराबर होता है। कि मतलब कि अगर मैंने ओ ए ये लिया, ठीक है, और एंगल बनाया, यहाँ से घुमा के वापस यहाँ तक पूरा मैंने घुमा दिया, तो ये एंगल जो होता है ना, ये होता है 2 पाई रेडियन, ओके। तो एक पूरे चक्कर का जो एंगल कितना बनता है वो 2 पाई बनता है। तो फिर अगर हम इसका राइट एंगल देखेंगे तो कितना बनेगा, 2 पाई का 1/4 बनेगा। तो 2 पाई का 1/4 मतलब कि π/2। तो एक राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, π/2, ठीक है। रेडियन सिस्टम में, और डिग्री सिस्टम में कितनी 90 डिग्री। तो ये π/2 किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कि जो ये रेडियन सिस्टम है ना, इसमें एंगल को मेजर करने का एक और भी तरीका होता है कि अगर आपके पास सर्कल है ना, तो सर्कल में इसका जो पेरीमीटर है या सरकमफेरेंस है, इसका कोई एक पार्ट जिसको बोलते हैं आर्क, ये जो है ना इसको बोलते हैं आर्क, आर्क या हिंदी में बोलते हैं चाप, और इसको ऐसे लिखा जाता है ऊपर ऐसे गोल करके, तो ये आर्क है, ठीक है। आर्क बाई रेडियस करोगे तो ये एंगल आ जाएगा थीटा, किस में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा, रेडियन में आएगा, ठीक है। तो थीटा रेडियन में किसके बराबर होता है, आर्क बाई रेडियस। किसी भी सर्कल के लिए ये ट्रू है, ठीक है। अगर आर्क बड़ा होगा तो एंगल बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आर्क बाई जो रेडियस होगा ना, आर्क और रेडियस का जो रेशियो होगा वो आपको थीटा देगा, किस में देगा, रेडियन में देगा, ठीक है। ये रेडियन में एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो ये 2 मेन सिस्टम है एंगल को मेजर करने के, कौन से, डिग्री सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम, और दूसरा है रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम। तीसरा एक और है ग्रेड सिस्टम या सेंटेसिमल सिस्टम। ये भी होता है आपके सिलेबस में, जो 11th का है उसमें नहीं है, जेई के साथ में पढ़ लेते हैं हम कई बार, ठीक है। ग्रेड सिस्टम या सेंटेसिमल सिस्टम कुछ अलग नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए ये क्या होता है, ठीक है। तो इसमें एक राइट एंगल की वैल्यू होती है 100 ग्रेड्स। जैसे डिग्री में ऊपर डिग्री लगता था, रेडियन में कुछ भी नहीं लगता है, ग्रेड सिस्टम में ऊपर जी लगता है, ग्रेड्स, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि 100 ग्रेड्स है, ठीक है। तो एक राइट एंगल की वैल्यू 100 ग्रेड्स के बराबर होती है। तो 100 ग्रेड किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर, या फिर π/2 के बराबर, ठीक है। अच्छा, 100 ग्रेड एक राइट एंगल है, तो 1 फुल रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब है फुल रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा, एक पूरे चक्कर का कितना वैल्यू हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स, है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 × 100 कितना हो जाएगा, 400 ग्रेड्स, ठीक है। एक पूरे सर्कल में कितना एंगल बनेगा, 400 ग्रेड्स। और आगे फिर ग्रेड मिनट में और मिनट सेकंड में होता है कन्वर्ट। वो कैसे होता है, एक ग्रेड 100 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 100 सेकंड्स के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इतनी जानकारी काफ़ी है। बाकी जो पहले दोनों पढ़े हम, रेडियन सिस्टम और ग्रेड सिस्टम, सॉरी डिग्री सिस्टम, इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करना या इनका आपस में कैसे रिलेशन है वो अभी हम पढ़ेंगे। वो भी आपको मालूम होना चाहिए, और दूसरा ये मालूम होना चाहिए, इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। कि ये आर्क और रेडियस का जो रेशियो होता है वो थीटा देगा, किसमें, रेडियन में, ठीक है, किसी भी सर्कल में। अब ये है रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है, देखो ये पढ़ा था हमने कि 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर। क्योंकि 1 फुल रिवॉल्यूशन में
एक पूरे चक्कर में डिग्री में एंगल मेजर कर रहे हैं तो कितना होता है 360, और रेडियन में मेजर किया तो कितना होता है 2 पाई। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो रेडियन और डिग्री का अगर आप रेशियो लोगे या डिग्री और रेडियन का, तो कितना चलेगा 360 और 2 पाई चलेगा, 360 बाई 2 पाई। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 180 बाई पाई करोगे, 180 बाई पाई हो जाएगा। फिर डिग्री को यहाँ रहने तो रेडियन को इधर लेके आ जाओ, तो डिग्री बाय 180 हो जाएगा और रेडियन बाय पाई हो जाएगा। तो ये रिलेशन बन गया। इस रिलेशन का यूज करके आप डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे? अगर आपके पास रेडियन में एंगल है और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? तो डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा रेडियन, डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 जाएगा इधर ऊपर, तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। ठीक है, रेडियन में दे रखा है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो, और अगर डिग्री में दे रखा है रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? देखो रेडियन कितना हो जाएगा, पाई ऊपर जाएगा तो पाई बाय 180 इंटू डिग्री, पाई बाय 180 इंटू डिग्री। ओके, तो इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं डिग्री का रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। आपने रेडियन में देखा कि रेडियन में ही रहता है चाहे फ्रैक्शन में है तो भी, लेकिन डिग्री में फिर फ्रैक्शन में डिग्री में नहीं रहता है, फिर मिनट बन जाते हैं, सेकंड बन जाते हैं। तो मिनट है और सेकंड है कुछ, तो उनको पहले प्योर आप डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, इस पर बेस्ड हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ अभी हमने पढ़ी थी कि एक फुल रिवॉल्यूशन का एंगल कितना होता है डिग्री में 360 डिग्री, रेडियन में 2 पाई और ग्रेड्स में कितना हो जाएगा 400 ग्रेड्स। राइट एंगल की वैल्यू डिग्री में कितनी होती है 90 डिग्री, रेडियन में पाई बाय 2 और ग्रेड्स में होती है 100 ग्रेड्स। कन्वर्जन के लिए हमने बोला था कि डिग्री इक्वल टू कितना होता है 180 बाई पाई इंटू रेडियन, और रेडियन कितना होता है पाई बाय 180 इंटू डिग्री, और ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो फिर डिग्री बाय 180 रेडियन बाय पाई इक्वल टू पढ़ा था हमने, ये किसके इक्वल हो जाएगा ग्रेड बाय 200 के। ठीक है, और रेडियन में क्या है कि पाई चलता है ना, रेडियन में एंगल इस तरह का होता है पाई बाय 2, 2 पाई, पाई 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इस तरह का पाई चलेगा है ना रेडियन में। लेकिन डिग्री में क्या है कि फिर पाई अगर आ जाता है नीचे तो पाई को रिमूव आप ऐसे कर सकते हो, पाई की जगह 3.14 यूज कर सकते हो या 22/7 कर सकते हो। कई बार क्वेश्चंस में क्या साथ में गिवन होता है कि आप 3.14 यूज कीजिए या 22/7, वो गिवन इसलिए होता है कि उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है और कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन, फिर हमने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूस, राइट एंगल के सामने होता है हाइपोटेन्यूस और थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड बच गई वो होती है बेस। ठीक है, बेस को क्या बोलते हैं हिंदी में आधार, बेस को बोलते हैं आधार, और हाइपोटेन्यूस को क्या बोलते हैं कर्ण, और परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं लंब। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा क्या होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, फिर आगे वाले तो इनसे आ जाएंगे, कोट थीटा क्या होता है 1/10 करो तो बेस बाय परपेंडिकुलर, कोस थीटा सॉरी कोट थीटा और सेक थीटा क्या होता है 1/cos, तो कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा। कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin, तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी साइन कोस टेन, पहले के 3 के लिए आप ये याद कर सकते हो, बाकी फिर उनसे आ जाएगा, उनका उल्टा करते जाओगे रेसिप्रोकल तो आ जाएगा। ठीक है, तो इन 3 के लिए क्या तरीका है साइन कोस टेन के लिए, इंग्लिश में याद करो तो ऐसे ही याद कर सकते हो पंडित बाई पंडित हर हर भोले। ठीक है, तो ये ट्रिक है इंग्लिश के लिए। हिंदी में इसको हम याद करते थे कि LAL बाई KKA लाल बटे कक्का। ठीक है, L क्या है, L है लंब है, और A क्या है आधार है, और K क्या है कर्ण है। ठीक है, मूविंग ऑन, फिर हमने देखा था यहाँ से हमने आगे ये प्रूव की थी चीज़ें
एक तो ये प्रूव किया यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है, ठीक है। एक चीज़ हमने ये प्रूव की थी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो मैंने एक ये सर्कल बनाया और इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब सर्कल का रेडियस मैंने r लिया है तो ये r हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने ओरिजिन पे ले लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी दो पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, तो इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकलती है, इसके बीच में डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है। ये होती है डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। वैसे तो मुझे पता है ये डिस्टेंस कितनी है, इस सर्कल के रेडियस के बराबर है, मतलब कि r है तो r लिख दिया। और r किसके बराबर होगी, इस डिस्टेंस के बराबर होगी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया तो a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, a माइनस 0 का स्क्वायर तो क्या है a स्क्वायर, b माइनस 0 का स्क्वायर क्या है b स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, इधर अंडर रूट हट जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। दूसरा, अब देखो कि ट्रिगोनोमेट्री की मैं हेल्प लूंगा अगर, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब देखो ये जो है ना डिस्टेंस, ये a है तभी ये पॉइंट क्या है a,0, ये डिस्टेंस a है तभी ये पॉइंट है a,0, यहाँ तक आया तो a,0। फिर ऊपर b डिस्टेंस ऊपर गया तो कि पॉइंट कितना हो जाएगा a,b, ठीक है। अगर आप थोड़ा भूल रहे हैं 2D तो मैं वापस से थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो आपने 2D में ये चीज़ पढ़ी होगी, अगर आप यहाँ से कुछ डिस्टेंस चल रहे हैं 10 डिस्टेंस 2 डिस्टेंस चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ आगे आप 5 डिस्टेंस चल रहे हैं, यहाँ आप 3 डिस्टेंस चल रहे हैं और यहाँ आप 6 डिस्टेंस चल रहे हैं। तो पॉइंट कैसे होता है, देखो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कितना चले आप, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कितना चले 2, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2। वाई एक्सिस पे कितना चले 3, कैसे पता चला, देखो ये पॉइंट 3 है ना, तो वाई एक्सिस पे आप ऊपर की तरफ कितना चले 3, तो ये पॉइंट क्या हो गया 3, ठीक है। फिर इस पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूँ तो आप एक्स एक्सिस पे कितना चले 5, वाई पे 3, तो ये कितना हो जाएगा 5,3, ठीक है। इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो एक्स एक्सिस पे कितना चले 2, वाई पे 6, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,6। और इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे 5 चले, वाई पे 6 चले, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। इस तरह से 2D में हम पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से a चला हूँ मैं तो ये पॉइंट a,0 हो गया, और यहाँ से b चला हूँ तो a इधर b इधर, तो ये पॉइंट हो गया a,b, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी है मेरे, ये डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस है b, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है b, बाय हाइपोटेनियस क्या है r, तो b बाय r। तो इधर से अगर मैं r को उधर ले जाऊंगा तो b इक्वल टू r साइन थीटा हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। एक चीज़ ये, फिर कोस थीटा लगाओ तो कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है a, हाइपोटेनियस क्या है r, तो a बाई आर हो गया, यहाँ से a इक्वल टू r साइन थीटा हो गया, हो गया। अब आप क्या करो कि इसको स्क्वायर करो दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है, तो ये आर स्क्वायर के भी बराबर हो गया है ना। यहाँ से इक्वेशन 4 और मैंने 1 से कंपेयर किया है, देखो 4 और 1 को। इक्वेशन 1 तो बोल रही है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर है, और इक्वेशन 4 तो बोल रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना, ठीक है। यही तो होता है। अगर ऐसा है कि
अगर आपके पास ऐसा है कि x इक्वल टू ए है और x इक्वल टू बी है, तो इन दोनों से ये हो जाएगा ना, a इक्वल टू बी हो जाएगा। यही तो मैंने किया है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 4 से क्या हो गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर के बराबर हो गया। मैंने आर स्क्वायर बाहर लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो गया, आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर को अगर मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है ना। तो आर स्क्वायर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि वापस आर स्क्वायर मिले, 1 ही तो होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। फिर इसका हेल्प करके, इसका हेल्प लेके हम ये दोनों प्रूव कर सकते हैं, और ये हमने लास्ट टाइम प्रूव किए थे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, 3 इक्वेशंस, ठीक है। कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा, ये एक 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर, दिस इज 3 नंबर, ठीक है। तो अब तक हमने 3 ये इक्वेशंस प्रूव की है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। फिर है नाउ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में देखो क्या होता है, अगर ये थीटा है आपके पास तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। लेकिन हमने एक रिलेशन प्रूव किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो साइन थीटा तो ये है, कोस थीटा ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 कर दो आप, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन थीटा की वैल्यू ये रखो, कोस थीटा की वैल्यू ये रखो, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा। फिर स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर हाइपोटेनियस स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप उसको 0.75 की स्पीड में देख सकते हैं ना। स्पीड में एक जगह पे ये लिखा होगा इंटू 0.75, ठीक है। तो इस स्पीड में देख सकते हैं जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट चल रहा है तो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर के बराबर हो जाता है, या हिंदी में बोलो तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू करंट का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें हमने प्रूव की थी, आज फिर से हमने देख ली एक बार। मूविंग ऑन, फिर है कि फॉर्मूला फॉर 90 माइनस थीटा, है ना। साइन थीटा कोस थीटा इनका हमने पढ़ा था कि इनमें थीटा की जगह 90 माइनस थीटा आएगा तो क्या होगा, देखो हमने पढ़ा था, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। देखो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, साइन थीटा, तो मैं थीटा इसको ले रहा हूँ, है ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान देना आप, साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसको मैं थीटा लूंगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बाय हाइपोटेनियस कितना है, ए सी, हो गया, ठीक है। कोस थीटा कितना होगा, कोस थीटा क्या होगा, अगर मैं थीटा ये ले रहा हूँ तो थीटा के साथ वाला बेस होता है, बेस कितना है, बी सी बाई हाइपोटेनियस, तो वही रहेगा ए सी, ठीक। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कितना होगा 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये होता है 90 माइनस थीटा। कैसे निकला, अगर मैं इस एंगल को निकालना है ना, तो मैं सपोज इस एंगल को मैंने x बोल दिया, ये 90 डिग्री है प्लस ये थीटा है प्लस इसको मैंने x बोल दिया एक बार के लिए, अगर मुझे निकालना है तो। और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। इज इट फिजिबल, ओके, ठीक है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। मुझे ये x की वैल्यू निकालनी है, तो 90 उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस x इक्वल टू 180 में से 90 गया तो कितना बचा, 90। फिर x निकालना है तो थीटा भी उधर जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, है ना। इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि जो x होता है ना, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल होता है 90 माइनस थीटा। अब मैं निकाल रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, भूल जाओ कि इसका नाम 90 माइनस थीटा है, ऐसे मान लो कि इसका नाम है थीटा, तो साइन थीटा, तो थीटा ये वाला मैं ले रहा हूँ, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अगर मैं ये थीटा लूंगा तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला बनेगा ना, BC, और लेकिन हाइपोटेनियस तो वही रहेगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल तो यही है, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस बाई AC।
और कोस 90 माइनस थीटा निकालना है तो देखो क्या हो जाता है, कोस 90 माइनस थीटा होता है 90 माइनस थीटा कौन सा, ये एंगल है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ में क्या होता है, बेस होता है, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है कोस, तो ए बी बाय ए सी। अब देखो कौन किसके बराबर है, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा के बराबर है कि नहीं है, और कोस थीटा किसके बराबर है, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है कोस थीटा, यही तो मैंने देखा था, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है। ऐसे ही बाकी एंगल्स का भी देखोगे तो ऐसे हो जाएगा कि टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर होता है, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक है, मूविंग ऑन। और हमने इसकी वैल्यू निकालनी सीखी थी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की स्टैंडर्ड एंगल्स पे। जो 90 डिग्री तक के जो एंगल यूज करेंगे इनिशियली हम, वो ये होंगे। इसके बाद कुछ और एंगल भी निकालना हम सीखेंगे, जैसे 18 डिग्री है, 36 डिग्री है और 54 डिग्री, इस तरह के कुछ और सीखेंगे, पर मेनली ये यूज किए जाते हैं ज़्यादा, सबसे 90 डिग्री तक के जो एंगल हैं उनमें से। इसको निकालने की मैंने ट्रिक आपको बताई थी, आज फिर से थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ कि कैसे होगा। देखो आप क्या करो, इन सबको वैल्यू दे दो 0 से 0 1, 0 से 4 तक जाएगा, ये वैल्यू दे दो इन सबको 0 1 2 3 4। ठीक है, फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड किया, फिर सबका अंडर रूट ले लो, बस आपको साइन की वैल्यू मिल गई, फिर साइन से बाकी सारे आ जाएंगे। देखो 0/4 का अंडर रूट क्या होगा, 0/4 कितना होता है 0, 0 का अंडर रूट भी 0, तो ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/4 का अंडर रूट हो जाएगा 1/2। ये क्या है 2/4, 2/4 किसके बराबर होता है 1/2 के, 2/4 किसके बराबर होता है 1/2 के। इसका अंडर रूट लोगे तो 1 का तो अंडर रूट 1, नीचे 2 का अंडर रूट √2। ठीक है, 1 का अंडर रूट 1 और 2 का अंडर रूट √2, क्या हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2। ये कितना है √3/4, ऊपर √3 का अंडर रूट कितना हो जाएगा √3, नीचे 4 का अंडर रूट 2। ठीक है, 4/4 कितना होता है 1, 1 का अंडर रूट 1। ठीक है, फिर इस लाइन को उल्टा लिख दो, कोस थीटा आ जाएगा। क्यों आता है ऐसा, क्योंकि कोस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा के बराबर, तभी इसका उल्टा ये हो जाता है। तो 1 √3/2, 1/√2, देन 1/2, देन 0। ठीक है, ओके। अब टेन थीटा कैसे निकलेगा, साइन बाई कोस। ठीक है, 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये तो दोनों इक्वल है, तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा। √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 मिल जाएगा, 1/0। इसको इनफाइनाइट भी लिखते हैं, और इनफाइनाइट को और क्या लिखा जाता है, नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट कोई एक फिक्स नंबर थोड़ी ना है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है नॉट डिफाइंड। इस लाइन को उल्टा कर दोगे तो कोट थीटा मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि कोट थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा के। तो इनफाइनाइट √3 1 1/√3 देन 0। फिर सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, तो 1/1 1 1 दिस कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, 1/this इसका उल्टा जो आएगा √2, 1/1/2 तो इसका उल्टा हो जाएगा 2, और 1/0 इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। और कोसेक थीटा इसका उल्टा कर दो, इनफाइनाइट 2√2 और 2/√3 और 1। ठीक है, हमने 2 बार बना दिए है, तो उम्मीद है कि अब आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरह से टेबल बना सकते हैं जब भी ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कोई पेपर सॉल्व कर रहे हों। ठीक है,
तो वहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहले रफ पेज पे या लास्ट पेज पे जाके एक बार टेबल बना लीजिए, अगर वहाँ पे एंगल्स की ज़रूरत पड़ रही है तो। ठीक है, मूविंग ऑन। फिर हमने क्वाड्रेंट्स देखे थे, आई गेस हम यहाँ तक आ गए थे। हाँ, क्वाड्रेंट्स हमने देखे थे। फिर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, जैसे आप 2D में पढ़ते हो सेम उसी ऑर्डर में, उसमें भी यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ। फिर इन चारों क्वाड्रेंट्स में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, ये डिसाइड करने के लिए ये होता है ASTC। ठीक है, इसको याद रखने की एक ट्रिक है कि ऑल ASTC, ये होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज ट्रिक है याद करने की, बस ऑल स्कूल टू कॉलेज ASTC। मीनिंग क्या है, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ का मतलब है 0 से 90 डिग्री के बीच में, या फिर 360 डिग्री से अगले 90 के बीच में। ठीक है, तो हर बार वापस घूम के आएगा ना जितना एंगल बनाएगा। पहला तो क्या होगा 0 से π/2 के बीच में, फिर 2π से 5π/2 के बीच में, फिर 4π से 9π/2 के बीच में। ठीक है, इसके बीच में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, एस का मतलब है साइन पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव होगा तो कौन सा पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव हो सकता है क्या, नहीं। देखो साइन अगर पॉजिटिव है तो 1/sin क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई पॉजिटिव नंबर है उससे 1 को डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा ना, तो साइन पॉजिटिव है तो 1/sin भी पॉजिटिव होगा, और 1/sin मतलब कि कोसेक, तो यहाँ पे कोसेक भी पॉजिटिव है। ठीक है, टी का मतलब है tan पॉजिटिव, और tan पॉजिटिव है तो 1/tan कोट भी पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में सी मतलब कि कोस पॉजिटिव है, और कोस पॉजिटिव है तो 1/cos दैट इज सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो जैसे मैं अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे यहाँ पे। ठीक है, कौन से एंगल पे, एक तो 270 से लेके 360 के बीच में, या फिर 3π/2 से लेके 2π के बीच में, या 7π/2 से लेके 4π के बीच में। अगर एंगल इसके बीच में पड़ रहा है तो कोस और सेक को छोड़ के बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, माइनस थीटा वाला देख लेंगे। ठीक है, इससे एक चीज़ हम और पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम अभी सेव करके रख रहे हैं। इसकी हेल्प हम कहाँ पे लेंगे कि अगर आपको कोई बड़ा एंगल दे रखा है, आपको ये दे दिया सपोज साइन 750 डिग्री, कैसे निकालोगे, आपने 90 डिग्री तक की तो वैल्यू याद कर ली, इससे आगे की इतनी यहाँ तक की दूर की वैल्यू कैसे याद करोगे, आपको कहीं ना कहीं कोई आपको निकालना पड़ेगा, इनको निकालने का तरीका है ना। तो देखो, इसको बड़े एंगल को छोटे एंगल में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो इसको जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 720 तो यहाँ कहीं आएगा ना, 360 तो अगली बार घूम के आएगा तो यहाँ कितना होगा 720 डिग्री, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, और फिर मैं किसी तरह से 720 को उड़ा दूंगा और 30 बच जाएगा। तो इस तरह से बड़े एंगल्स को छोटे एंगल में कन्वर्ट करने के लिए इसका हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, मूविंग ऑन। फिर है फॉर्मूला फॉर माइनस थीटा। माइनस थीटा का मैंने एक बार शायद बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो माइनस थीटा में क्या है कि सपोज ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है r, तो ये भी r होगा, ये भी r होगा और ये भी r होगा। अगर मैंने ये दोनों बराबर एंगल लिए हैं तो ऊपर की एंगल तरफ एंगल जाएगा वो थीटा होगा, तो नीचे की तरफ जाने वाला एंगल कितना होगा, माइनस थीटा, है ना। और इसको मैंने इससे कनेक्ट किया, कलर चेंज करना चाहिए आई गेस। ठीक है, इसको मैंने इससे कनेक्ट किया। मैं अगर ये a ले रहा हूँ तो मैंने इसको कितना लिखा a, और ये अगर ऊपर b की तरफ, ऊपर की तरफ ये b है तो नीचे की तरफ ये कितना हो जाएगा माइनस b, और ये तो रेडियस है तो r ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखो कि इसमें साइन थीटा किसके बराबर है,
इसमें साइन थीटा बराबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो जब स्पेस है हमारे पास, साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा। तो थीटा लोगे तो थीटा तो ऊपर वाले ट्राइंगल में है ना, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये दोनों राइट एंगल है, ठीक है। साइन थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है बी, और हाइपोटेनियस क्या है आर, ठीक है। अगर मैं साइन माइनस थीटा की बात करूं तो कितना हो जाएगा, साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो माइनस थीटा तो इस ट्राइंगल में, और इसमें परपेंडिकुलर क्या है माइनस बी, और बाय हाइपोटेनियस क्या है आर, तो माइनस बी बाई आर हो जाएगा। बी बाई आर तो साइन थीटा के बराबर है, और तो माइनस बी बाई आर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर। ऐसे कोस माइनस थीटा मैं निकालूं तो देखो पहले कोस थीटा निकालूंगा, कोस थीटा कितना है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस क्या है ए बाय हाइपोटेनियस, और कोस माइनस थीटा निकालूंगा तो माइनस थीटा कौन से ट्राइंगल में, नीचे वाले में, नीचे वाले ट्राइंगल में भी ये कितना है ए ही है ना, ये साइड तो सेम है ना दोनों में, और ये कितनी है ए है, ये तो बी है और नीचे वाला माइनस बी था, लेकिन ये तो ए ही है दोनों में, तो ये ए बाई आर हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कोस माइनस थीटा किसके बराबर है, कोस थीटा के बराबर है, जबकि साइन माइनस थीटा किसके बराबर था, माइनस साइन थीटा के बराबर। अब चारों की वैल्यू लिख लेते हैं, चारों मतलब कि इसके अलावा बाकी चार, टोटल 6 लिखें तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा किसके बराबर है, माइनस साइन थीटा के बराबर, माइनस का साइन थीटा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर। तो टेन माइनस थीटा कैसे निकलेगा, देखो टेन माइनस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टेन में जो एंगल है वही साइन में मैंने लगाया माइनस थीटा, और वही कोस में लगाया माइनस थीटा, है ना। टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाई कोस एक्स, और एक्स जो एंगल यहाँ पे है वही सेम यहाँ पे रखा, और साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, अपॉन कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो माइनस का बाहर लोगे, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो माइनस का टेन थीटा। इस तरह से बाकी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, कोट माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा होता है माइनस का कोट थीटा, फिर है 5 सेक माइनस थीटा, तो सेक माइनस थीटा में हो जाएगा प्लस का सेक थीटा। क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि सेक माइनस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कोस माइनस थीटा, और कोस माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, 1 अपॉन कोस थीटा के बराबर हो जाएगा, और 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा आ जाएगा। फिर है कोसेक माइनस थीटा, ये किसके बराबर होता है, माइनस कोसेक थीटा के बराबर, ठीक है। तो दो ऐसे हैं जो पॉजिटिव रहते हैं, कौन से, एक कोसेक, एक सेक और एक कोस। ये चीज हम यहां से भी दे सकते हैं, माइनस थीटा मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे तो कौन से पॉजिटिव है, कोस और सेक, और यही हमें यहाँ भी मिला है कि माइनस थीटा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव है, कोस थीटा और सेक थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एंगल है, अगर ये है कि साइन -25 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा आपका साइन माइनस का साइन 25 डिग्री के बराबर। लेकिन सेक या कोस में देखोगे माइनस का 45 डिग्री अगर, तो ये माइनस बाहर नहीं आएगा, और ये हो जाएगा पॉजिटिव कोस 45 डिग्री, ठीक है। तो कोस और सेक के केस में पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब में माइनस हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन, फिर है वैल्यूज एट लार्ज एंगल्स, जिसका मैं आपको बता रहा था कि बड़े एंगल्स को छोटे एंगल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके हम। फर्स्ट मैंने लिया कि साइन 750 डिग्री, ठीक है। कैसे निकलेगा, मैं इसको लिख सकता हूं, आपको क्या करना है, जो फर्स्ट एंगल लिखोगे ना, कितना दूर है,
2, ठीक है। जो फर्स्ट एंगल लिखोगे ना, दो एंगल में आपको उसको ब्रेक कर रहे हो, तो जो फर्स्ट एंगल लिख रहे हो वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। ये जो फर्स्ट लिख रहे हो ना आप, मैं क्या करूँगा, इसको लिखूंगा साइन 720 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये लिखना कैसे है ये समझना है अभी हमें, कि दो फर्स्ट एंगल है ना, ये बड़े से बड़ा आपको रखना है, और ऐसा रखना है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आए या फिर वर्टिकल लाइन के ऊपर आए। और जो सेकंड वाला एंगल है ना, ये 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में रहे, ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, 0 से 90 डिग्री के बीच में रहे, और फर्स्ट एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन पे आए। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा तो साइन का साइन रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर वर्टिकल लाइन पे आएगा ना तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। चेंज होके क्या बनेगा, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, कोस सेक में चेंज, कोसेक्स सेक में चेंज हो जाएगा, और सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 720 डिग्री देखो कहाँ है, 720 डिग्री यहाँ है ना। 360 के बाद यहाँ क्या आएगा, 720 तो आएगा, है ना। तो 720 इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब साइन का साइन रहेगा। 720 प्लस थीटा, तो प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में क्या है, सारे पॉजिटिव, तो 720 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो साइन का साइन रहेगा, और इस तरह से 720 हट के कितना बच जाएगा, 30 डिग्री, और वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अच्छा, इसको निकालने का एक तरीका और भी है। इसी को देखो, यहाँ पे अगर 720 आया है ना, तो 90 जोड़ोगे तो यहाँ कितना आएगा, 720 में हर बार 90 ऐड होता जाएगा ना, क्योंकि ये राइट एंगल है। पहले 0 था, 90 हुआ, फिर 180 हुआ, फिर 270 हुआ, फिर 360 हुआ, तो हर बार 90 ऐड होता जाएगा। तो 720 यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 720 प्लस 90 मीन्स 810 डिग्री। तो 810 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी को एक और तरीके से लिख सकता हूँ। इसी को एक तरीका तो ये हुआ, और इसी को मेथड 2 से देखो तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, 810 डिग्री, प्लस माइनस हो सकता है जो, लेकिन एंगल है वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो 750 कितना है, 810 माइनस 60 के बराबर है। 810 में से 60 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। अब देखो 810 डिग्री कौन सी लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वर्टिकल लाइन पे है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो साइन का क्या बन जाएगा, कोस बन जाएगा। अच्छा, 810 माइनस थीटा है, तो माइनस मतलब वापस पीछे की तरफ आओ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, और फर्स्ट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन किस में बन जाएगा, कोस में, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे और कोस 60 डिग्री, और आपको याद हो तो कोस 60 डिग्री भी 1/2 के बराबर होता है। तो दो तरीके से ऐसे निकाल सकते हो। एक तो और कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करें हम, 10 में कितना करें, 210 डिग्री कर लेते हैं, 210 डिग्री, 210 डिग्री। तो कैसे निकालोगे, देखो एक तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 10 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। 180 डिग्री देखो कौन सी लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो 10 का 10 रहेगा। 180 प्लस थीटा मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से दो चीज़ें पता चली, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 10 का 10 रहेगा, और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट है तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का 10 और 30 डिग्री, तो किसके बराबर हो गया, 1/√3 के बराबर, ठीक है। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, मेथड 2, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 10 देखो 180 यहाँ पे आया ना, 180 के बाद अगली लाइन पे क्या आएगा, यहाँ 180 आया तो यहाँ 270 आएगा, है ना। तो 270 माइनस 270 डिग्री में 210 को क्या लिख सकता हूँ, 270 माइनस 60 लिख सकता हूँ ना। 210 इज इक्वल टू 270 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। नाउ 270 डिग्री इज ऑन वर्टिकल लाइन,
You can see here 270 degree is on vertical line, that means tan will change to cot, and 270 minus theta, so that will be in third quadrant, so trigonometric function will be positive, sine will be positive, and because of the vertical line tan will convert into cot. ओके, सो पॉजिटिव का कोट एंगल कितना है 60 डिग्री, तो कोट 60 डिग्री भी अगर आपको याद हो तो कितना होता है 1/√3 के बराबर, दोनों बराबर है। तो इस तरह से आप कर सकते हो सोल्व। अच्छा, आगे आप ध्यान रखेंगे कि ये जो एंगल चलेंगे ना वो बड़े एंगल से आगे जाके जनरली वो रेडियन में लिखा जाएंगे, पाई में लिखे जाएंगे, तो रेडियन के टर्म्स में इनको थोड़ा याद करने की आदत डाल देना, ठीक है। तो इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो ये आपको मैं थोड़ा सा यहाँ समझा रहा था ये चीज़ें। फिर मूविंग ऑन, फॉर्मूला फॉर 90 प्लस थीटा। अच्छा, आपको 90 प्लस थीटा करना है, जैसे हमने किया था दो तरह के फॉर्मूले निकाले, एक तो हमने साइन से लेके कोसेक के -x वाले फॉर्मूले निकाले, एक हम साइन से लेके कोसेक के निकाले थे 90 माइनस थीटा या 90 माइनस एक्स वाले निकाले थे। अब हम निकाल रहे 90 प्लस थीटा वाले। बहुत इजी है, कैसे निकालोगे देखो, 90 प्लस करोगे ना तो ये 0, ये 90, ये 180, 270 और ये वापस 360। यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन से पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट पॉजिटिव। यहाँ पे कौन से पॉजिटिव होते हैं, कोस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और 90 प्लस थीटा निकालेंगे, ठीक है। इस बार आपको ये आने चाहिए निकालने। देखो साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, देखो 90 प्लस थीटा है तो 90 कौन सी लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे, 90 प्लस। तो पहले आप क्या देखोगे, इसका साइन देखोगे। 90 प्लस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में क्या है साइन पॉजिटिव, पहले साइन लगाओगे, फिर 90 पे है तो 90 किस में साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, कोस थीटा, ठीक है। आप अगर कोस के हिसाब से साइन कर दोगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि आप बोलोगे यहाँ सेकंड में तो कोस नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, नहीं, पहले साइन देखना है। 90 प्लस थीटा है और साइन है, साइन 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव लगाओ, फिर ये देखो कि 90 किस पे, वर्टिकल लाइन पे या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पे है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन किस में, कोस में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोस 90 प्लस थीटा किस में होता है कन्वर्ट, देखो कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में पॉजिटिव कौन से, साइन और कोसेक, बाकी सारे नेगेटिव है, तो कोस भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, और कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा 90 के कारण साइन में। इस तरह से आप बाकी सारे निकाल सकते हो, ठीक है। tan 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा माइनस का कोट थीटा और कोट 90 प्लस थीटा माइनस का tan थीटा में। ऐसे ही sec 90 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sec 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है नेगेटिव, sec किस में कन्वर्ट हो जाएगा cosec थीटा में, और cosec 90 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक 90 प्लस थीटा, और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, तो इस बार पॉजिटिव आएगा, और कोसेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेक में, सेक थीटा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। फिर आपको यही के यही निकालने हैं 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा में मैं एक दो निकाल देता हूँ, बाकी आप निकाल लेंगे, 0, 90, 180, 270। ये टेबल हर बार बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये आपके माइंड में आ जानी चाहिए, है ना, और एकदम तो नहीं आएगी, मैं समझता हूँ उस बात को, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ें आपके माइंड में होने लगेगी। 180 माइनस थीटा है ना, तो 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो साइन का साइन रहेगा, तो साइन थीटा, ठीक है। फिर कोस
180 माइनस थीटा, 180 क्या होता है, पाई होता है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। पिछली बार क्या था, 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, तो उसको हम पाई बाय 2 प्लस थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस नेगेटिव, और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कोस का कोस रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारे निकाल सकते हो, ठीक है, सबका आप निकाल सकते हो। फिर ऐसे ही 180 प्लस थीटा भी निकाल सकते हो, फिर 270 प्लस 270 माइनस, ये भी निकाल सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे आपको करने हैं, डाउट आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं ये बता सकता हूँ। फिर मुझे कराना है आपको डोमेन, रेंज और इनके ग्राफ, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके, वो एक्चुअली आज हो नहीं पाएंगे क्योंकि अभी पावर कट चल रहा है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको कराता हूँ डोमेन, रेंज और इन सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ, ठीक है। और एक्सरसाइज हमारी 3.1 हो चुकी है, ठीक है, एनसीईआरटी की। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी वो 3.2 होगी, और साथ में जो जेई वाले क्वेश्चंस हैं वो लिए जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।